और विवेक चौधरी, क्योंकि आप यहाँ मौजूद है, 19 उम्मीदवारों की सूची आपने भी जारी की है, लेकिन जो 3 विधायक आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, सबको उतार दिया मैदान में। पूजा जी, यही देखने की बात है। एक अपने आप को सबसे पुराना दल कहता है और एक अपने आप को सबसे बड़ा दल कहता है। आज दोनों ही पार्टियों के जो हालात हैं वो सबके सामने है। बारी बारी परिवारवाद का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है, और किस तरह आपने भी बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का उदाहरण देते हुए तमाम इनके नेताओं के बच्चों को टिकट देने का काम किया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और किस तरह दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट देने का काम किया वो भी सबके सामने। आपने 3 विधायकों का जिक्र किया, मैं कहता हूं हमारे कई नेताओं को इन्होंने टिकट देने का काम किया, उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम तो आज एक चीज देख रहे हैं पूजा जी, जब से ये लिस्ट आई है तभी से इस्तीफों का दौर जारी है। आपने 3 का जिक्र किया, 3 नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह 9 बजे तक 67 सीटों पर भाजपा की लगभग पूर्व 18 विधायक और 9 जिला अध्यक्ष, 25 हल्का अध्यक्ष, करीब 40 ब्लॉक अध्यक्ष रिजाइन कर चुके हैं। हम तो एक चीज देख रहे हैं, आज जो लोग कह रहे थे कि हम सक्षम हैं सभी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, देवेंद्र बबली कौन है? हमारे विधायक थे, पूर्व में मंत्री, पंचायत मंत्री रहे, बीजेपी में जाके बीजेपी टिकट देती है। निखिल मैदान कांग्रेस से आते हैं, बीजेपी टिकट देती है। भव्य बिश्नोई कांग्रेस से आते हैं, बीजेपी टिकट देती है। श्रुति चौधरी कांग्रेस से आती है, बीजेपी टिकट देती है। रामकुमार गौतम जेजेपी से जाती है, बीजेपी टिकट देती है। पवन कुमार खरकौदा जेजेपी से जाते हैं, बीजेपी टिकट देती है। शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी से जाती है, बीजेपी टिकट देती है। श्याम सिंह राणा इनेलो से जाते हैं, बीजेपी टिकट देती है। संजय कबलाना जेजेपी से जाते हैं और बीजेपी टिकट देती है। आज अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये तो बता रहे थे कि जातियां इतनी को दे दी, इतनी को दे दी। पूजा जी ये बताने में सक्षम नहीं रहे कि कितने युवाओं को टिकट दी, कितनी महिलाओं को टिकट दी, कितने। सुना जी भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला, आपने जो कहा हमने सुना, पूरे देश ने सुना। ठीक है, बोलिए। आज एक चीज कही गई है इन द्वारा कि बीजेपी के बहुत सरल, हम्बल, गरीब परिवार का बेटा नायब सैनी मुख्यमंत्री है। वो ऐसे गरीब परिवार के बेटे हैं नेहा जी, दुर्भाग्य से मैं भी उसी जिले से आता हूं जिस जिले से नायब सिंह सैनी जी आते हैं। नायब सिंह सैनी जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है नारायणगढ़, जो उनका पैतृक गांव है वो है मिर्जापुर, जहां से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद हारने का काम करती है। और आज वो बारी बारी डर इसी चीज का है कि नारायणगढ़ से वो भाग के करनाल गए, करनाल से अब वो लाडवा आ गई। अगर इतना ही इन्होंने काम किया होता तो वो देख लेते। वो गरीब किसान का बेटा जरूर है, 2.5 एकड़ जमीन के मालिक थे 2014 से पहले, पर उसमें उन्होंने नारियल की और जूट की खेती की जो हरियाणा में होती नहीं, अरबों खरबोपति बन गए। आज प्रॉपर्टी का उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लोग इसीलिए इतना प्यार। तो उनकी भी तो सीट बदल दी ना, उनकी भी तो सीट बदल दी, उनके साथ कौन सा अच्छा हुआ? करनाल से लड़ना चाह रहे थे विवेक चौधरी, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन तो आपके और फेवर में चली गई। वहां से बागी होंगे, जो नाराज लोग होंगे वो या तो कांग्रेस के पास जाएंगे या आपके पास आएंगे। यही तो रणनीति आपकी भी है ना। वो करनाल से भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, उन्हें करनाल की भी असलियत दिख गई थी, नारायणगढ़ की भी असलियत दिख गई। और लाडवा जहां से ये लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां से जो पूर्व विधायक है पवन सैनी, उनकी भी खिलाफत की चर्चाएं चल रही हैं कि हम वहां से वो भी खिलाफत उनकी करने का काम कर रहे हैं। आज पूजा जी एक चीज जरूर स्पष्ट कर दी कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट के ऊपर। इन्होंने कहा हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दल एक है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों का एक ही एजेंडा है। बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को टिकट दे देंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को टिकट दे देंगे। बारी बारी हमने कहा कि शक्तिमान ही गंगाधर है, और जनता ने देखने का भी काम किया। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा कहते थे हम सरकार बनाएंगे, और मोदी जी कहते थे हरियाणा की धरती पे आके कि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत मलाई खा ली, जीजा जी को बहुत कुछ खिला दिया, उनका हिसाब करेंगे, उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। तो जब सलाखों के पीछे डालने की बात आती है तो भूपेंद्र हुड्डा मोदी जी के पास जाके चाय पिलाते हैं, उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो जाता है। लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया, किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को बचाने के लिए एक डमी कैंडिडेट को। लेकिन अब तो सवाल विवेक चौधरी अब आपको अपने आप को बचाने पर आ गया है ना, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो और ज्यादा ये सवाल उठने लगे हैं।
भाई मुकाबला आज तो पूजा कांग्रेस जी, हम बीजेपी तो के बीच ही रहेगा, प्रमुख पार्टियां तो वही है हरियाणा की ना। नहीं 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 पूजा जी, आज खलबलाहट इस चीज की देखिए ना, दोनों पार्टियां आज दो युवाओं की जो जोड़ी चली है, दो युवाओं का जो गठबंधन चला है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का और चंद्रशेखर जी का, उससे बुखड़ाई हुई है। आज इन्हें दिख रहा है कि दोनों ये गठबंधन, दो युवा ये चंडीगढ़ में जाने का काम कर रहे हैं और सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज देख रहे हैं, हमारी आपने बताया कि लिस्ट आउट हुई कल, उसके बाद एक सिंगल रिजाइन दिखा दें। आज बीजेपी की आई है, आप देखिएगा किस तरह धड़ाधड़ रिजाइन आगे, और कल कांग्रेस की आएगी। आपकी पार्टी में भाई जहां ज्यादा लोग वहां तो सिर्फ उटव्वल हो गए, जहां लोग ही कुछ हो गए उसमें क्या सिर्फ उटव्वल। पूजा जी, मैं तो एक चीज जानता हूं, वो लोग ज्यादा है या कम है वो जनता बताएगी, और पहले भी बताने का काम किया। जो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते थे, हाँ। तमाम मीडिया चैनल हमें जीरो दिखाने का काम करते थे, और मात्र 9 महीने में हमने 10 सीटें लेके सरकार अनडाउटेडली जिस तरह से उभरे हैं दुष्यंत चौटाला, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको सरकार से बाहर करना, गठबंधन से आपको बाहर करना, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे 1% वोट भी आप हासिल नहीं, उससे 1% भी नहीं हासिल कर पाए भाई। पूजा जी, आपने ये तो देख लिया, सरकार से बाहर कर दिया, आपने ये नहीं देखा कि 9.5 साल के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी बाहर कर दिया गया, 9.5 साल के गृह मंत्री अनिल विज जी को भी बाहर कर दिया गया, जो बारी बारी उन्हें टिकट दे दिया गया ना, दे दिया गया वापस टिकट उन्हें। आज टिकट दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रही है अनिल विज जी को हराने के लिए। ये मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बताता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है।